नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट अयोध्या से है, जहां राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 अयोध्या में यहां नया घाट से गुप्तार घाट तक सरयू नदी पर डिटेल सर्वे शुरू हो गया है। दोस्तों ये सर्वे कंटेन किया जा रहा है 10 किलोमीटर रूट पर। इसके तहत यहां पर कोचीन शिपयार्ड द्वारा लाई गई वाटर मेट्रोस को चलाया जाएगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी इस सर्वे को कंडक्ट कर रही है। इसके लिए करीब 5 टीमें बनाई गई हैं। गुप्तार घाट पर सरयू नदी में पानी है, लेकिन जैसे ये अयोध्या की तरफ बढ़ने लगते हैं यहाँ पर जल स्तर कम हो जाता है और नदी के कुछ हिस्से में पानी बहुत कम है, जहाँ नदी 2 भागों में बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों नदी की जो धारा है, इसका जो बड़ा हिस्सा है ये गोंडा जिले की ओर चला जाता है और अयोध्या के अंदर इसका बहाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कई हिस्से सूख जाते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए सर्वे किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट सरयू नदी पर वाटर मेट्रो चलाने जा रही है। इसके अलावा भविष्य में यहाँ पर क्रूज का संचालन भी किया जाएगा। करीब 10 किलोमीटर का ये रूट है। यहाँ पर 50-50 मीटर पर सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर पहले भी सर्वे हुए हैं। इसी बेस पर यहाँ पर 5 टीम तैयार की गई हैं प्रत्येक पॉइंट पर। यहाँ पर सिल्ट पानी की स्थिति, पानी के तल की गहराई, नदी की चौड़ाई समेत कई सारे बिंदुओं पर सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के आने के बाद जरूरत के आधार पर ड्रेनिंग भी की जाएगी, जहां पर जल स्तर कम है। नदी में सिल्ट होने के कारण जलयानों का जो संचालन है वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अयोध्या से गुप्तार घाट तक ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि अभी ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं है इस पूरे एरिया में। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ पर 2 वाटर मेट्रोस पहुंच गई हैं कोचीन शिपयार्ड से अयोध्या तक। इसके अलावा दोस्तों 1 फरवरी से अयोध्या से करीब 8 नई फ्लाइट सर्विस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों ये फ्लाइट सर्विस अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु तक की हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और ये खबर अयोध्या से है, जो कि अच्छी नहीं है। यहाँ पर सबरी रसोई, जो कि एक न्यूली बिल्ड एक होटल था, यहाँ पर करीब 252 रुपीज का बिल आया है केवल चाय और ब्रेड का। और यहाँ पर दोस्तों ये एक मेजर न्यूज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हमारा एक तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर इस प्रकार के होटल इस प्रकार की लूट मचाए हुए हैं। दोस्तों ये जो न्यूज है ये एक डेडिकेटेड विषय पर बेस्ड है और इस डेडिकेटेड विषय पे मैं एक वीडियो लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार जो भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर होटल, छोटे दुकानदार, ये सभी प्राइसिंग को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, ये आर्टिफिशियल प्राइस हाइक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी नहीं खरीद पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है और ये बहुत गलत बात है। ऐसा केवल अयोध्या की बात नहीं है, ये हर एक तीर्थ क्षेत्र की बात है जहाँ पर इस प्रकार की लूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपडेट येडा से है, जहाँ दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करीब 10,500 हेक्टेयर के अर्बन सेंटर के डेवलपमेंट का अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये नोएडा सिटी के हाफ साइज का एरिया होने वाला है। करीब 165 किलोमीटर लॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे पर इनको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 79th बोर्ड मीटिंग में ये अप्रूवल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ऑलरेडी ईडा के मास्टर प्लान 2041 को अप्रूवल मिल गया है और इसी के तहत इनका डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। अब यहाँ पर अर्बन सेंटर के डीपीआर का डेवलपमेंट वर्क तैयार करेगी। करीब यहाँ पर 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने हैं। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग का होगा, दूसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का होगा, तीसरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होगा और चौथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेटा सेंटर के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान 2041 के तहत यहाँ अलीगढ़ के अंदर एक लॉजिस्टिक पार्क, मथुरा के अंदर हेरिटेज सिटी और गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर के अंदर बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा ईडा ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है टू अलॉट 125 एकर्स लैंड पार्सल टू टार्ग सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हीरानंदानी ग्रुप की ये कंपनी है। करीब यहाँ पर 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित किया है हीरानंदानी ग्रुप ने। नेक्स्ट अपडेट नोएडा फिल्म सिटी से है, जहाँ दोस्तों बी व्यू प्रोजेक्ट्स, जो कि बैक्ड है बाय फिल्म मेकर बोनी कपूर एंड भूटानी इंफ्रा, इन्होंने दोस्तों टेंडर जीत लिया है टू डेवलप फिल्म सिटी नियर नोएडा। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर ऑफर किया है स्टेट गवर्नमेंट को इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों नोएडा फिल्म सिटी को अंडर पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा
और यहाँ पर दोस्तों टी सीरीज, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सुपरसोनिक टेक्नो बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैडॉक फिल्म, कैप ऑफ गॉड फिल्म LLP, बेव्यू प्रोजेक्ट्स LLP, लॉयन फर्म प्राइवेट लिमिटेड समेत कई सारी कंपनीज ने बिड रखा था और बिड फाइनली बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने जीता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमीशन मनोज कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ येडा समेत कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर लोग थे जिन्होंने बोर्ड मीटिंग की और बाद में टेंडर को फाइनलाइज किया। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए बिड 30 सितंबर 2023 को और जनवरी 5 2024 में इसको रखने की फाइनल डेडलाइन थी और बाद में इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। यहाँ पर 3 बार बिड निकाला गया है, जिसमें से 2 बार बिड असफल रहा कई कारणों से और अंत में दोस्तों ये बिड सक्सेसफुल हो पाई है। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, यहाँ दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने 28 जनवरी को करीब 176 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और ले फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिसमें 116 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है, रेस्ट ऑफ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थे। इसके तहत यहाँ पर ई सर्विस पोर्टल, वेलफेयर फंड, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए समेत नए व्हीकल्स को लॉन्च किया गया, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, इंश्योरेंस फैसिलिटीज सैनिटेशन वर्कर्स के लिए और कई सारे पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेरठ RITS से संबंधित है, जिसके तहत ये बातचीत में है टू एक्सटेंड RITS रूट मेरठ टू मुजफ्फरनगर इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों करीब 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RITS, अभी इसका जो मेजोरिटी ऑफ वर्क है ये कंप्लीट हो गया और अप्रैल तक इसका इनोग्रेशन वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इनोग्रेशन के साथ साथ NCR प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सेल, जो कि NCRCT का ही हिस्सा है, ये कैरी आउट कर रहा है एक फीजिबिलिटी स्टडी टू एक्सटेंड RITS प्रोजेक्ट मेरठ टू मुजफ्फरनगर। यहाँ पर दोस्तों अभी इसको स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल की आवश्यकता है, देन उसके बाद ही यहाँ पर इस प्लानिंग पर मुहर लगेगी क्या ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। ऑलरेडी NCRCT गाजियाबाद से एक नई लाइन जेवर तक बनाने जा रही है, जिसके DPR पे काम चल रहा है। अपडेट एक MOU से है, जहाँ दोस्तों सैमसंग और IIT कानपुर ने एक MOU साइन किया है टू अपस्किल इंजीनियर्स इन सैमसंग। तो यहाँ पर दोस्तों करीब 5 इयर्स का एक प्रोग्राम IIT कानपुर लॉन्च करेगी और ये जो प्रोग्राम होगा ये IT के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। इसके अलावा जो सैमसंग के इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम लाया गया है। तो इसके तहत इंस्टीट्यूट, हेल्थ, विजुअल्स, AI, B2B सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा IIT कानपुर के अंदर सैमसंग के इंजीनियर्स को। नेक्स्ट अपडेट अगेन गोरखपुर से है, जहां दोस्तों गोरखपुर के अंदर पेप्सिको अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दोस्तों इसको जल्दी कमीशन कर दिया जाएगा। करीब यहाँ पर 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेप्सिको कर रही है और ये इंडिया के अंदर इसका सेकंड लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है। करीब 50 एकर्स के लैंड पार्सल में इसको सेटअप किया जा रहा है अलोंग दी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और इससे करीब 1500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। दोस्तों ये गीडा के अंदर अब तक का सबसे बड़ा निवेश है किसी कंपनी द्वारा। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहां दोस्तों वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी अमूल के नए प्लांट का इनोग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शिलान्यास 2021 में किया गया था। UPSID द्वारा इसको लैंड प्रोवाइड किया गया है। ये कारखियाओं इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। करीब 32 एकर्स की लैंड पार्सल में इसको डेवलप किया गया है। करीब 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अमूल कर चुका है। करीब 5 लाख लीटर की कैपेसिटी है इस अमूल प्लांट की। नेक्स्ट अपडेट अगेन गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिड इनवाइट किया है फॉर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विस फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिविल एनक्लेव इन गोरखपुर एयरपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों इस सिविल एनक्लेव के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड 38 महीने का होने वाला है और 30 महीने में कंस्ट्रक्शन पीरियड भी शामिल किया गया है। करीब 789 करोड़ की कॉस्ट से यहाँ पर नया सिविल एनक्लेव डेवलप किया जाएगा। इसके तहत एक नई टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप की जाएगी, जिसकी कैपेसिटी 50,000 स्क्वायर मीटर होगी और पीक आवर में ये 2500 पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एनुअल कैपेसिटी 53 लाख होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट एक हाईवे प्रोजेक्ट से है, यहाँ दोस्तों NHAI ने बिड इनवाइट किया है फॉर 6 लेनिंग ऑफ लखनऊ अयोध्या गोरखपुर हाईवे नेशनल हाईवे 27। तो करीब दोस्तों ये हाईवे 269 किलोमीटर लॉन्ग है और इस हाईवे की 6 लेनिंग का काम किया जाएगा। अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आने वाले समय में 2.77 लाख न्यू व्हीकल्स का प्रोजेक्शन किया गया है। एट प्रेजेंस ये 4 लेन का है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। करीब 3,570 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से यहाँ पर 6 लेनिंग इसकी होने वाली है। भारतमाला परियोजना का ये हिस्सा है और यहाँ पर दोस्तों टेंडर के विदिन 30 मंथ के अंदर
इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। ये हाईवे इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच अयोध्या के अंदर आता है और उसका एक्सपांशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अयोध्या के अंदर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और वहाँ पर सड़कों को एक्सपांड किया जा रहा है। हालांकि ये 4 लेन की सड़क है लेकिन इसको 6 लेन का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है ट्रैफिक का ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।